हेलो मेरे देश के भावी फौजियों। एस के सर आर्मी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एस के सर, जो आज ARO आगरा का ओरिजिनल पेपर बताएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 15 जीके के, 15 जीएस के और 5 तर्क शक्ति रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। जिसकी मैथ और जीएस मजबूत है वो तो पेपर में बैठ के और उसे फाइट कर जाएगा, और जिसका मैथ और जीके मजबूत है वो भी लड़ सकता है और फाइट कर जाएगा, और जिसकी जीएस और जीके मजबूत है वो भी लड़ सकता है और फाइट कर जाएगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत लगन से जुड़े रहिए, बहुत अच्छी मेहनत करो। बहुत ही ज़्यादा आज से हमारे 22 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। आज से हमारे कितने दिन रह गए? मात्र 15-20 दिन रह गए हैं, जिसमें इतनी मेहनत करनी है। देर रात मेहनत करो, जो कि तुम्हें अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। कम खाने से, कम सोने से कई मरे नहीं हैं, और ज़्यादा खाने और ज़्यादा सोने से कई मर चुके हैं जो अभी तक उठे नहीं हैं। ज़्यादा सो जाते हैं तो वो कई उठे नहीं हैं, ज़्यादा खा जाते हैं वो भी कई उठे हैं। इसलिए कम खाओ, कम सो, अच्छी मेहनत करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। चलिए, तो मैं आपको आज बताएंगे मैथ के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? इसमें दिया है कि आयत, जो हमारा आयत होता है, ये आयत, आयत के परिमाप का सूत्र पूछ रहा है। तो ये जो L लिखा है ये हमारा क्या होता है? लंबाई, लंबाई, और B होता है चौड़ाई, चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का सूत्र पूछ रहा है। परिमाप का सूत्र होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2L+B, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और यदि वो पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, तो हमारा क्या हो जाएगा? L×B, लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो, यदि वो परिमाप पूछ रहा है तो हमारा 2×L। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च अपवर्तित हो जाए? अब मुझे इसकी ना ही कीमत पता है और ना ही इसकी खपत पता है। यदि ये कह रहा है उसकी कीमत में 25% की वृद्धि की जाए, तो हमें कीमत पता नहीं है। कीमत और खर्च और क्या है? खपत। ठीक है, इतना दे दिया है। उसके बाद में हमें क्या नाम, देखो कीमत हमारी 100x मान लो, और खपत कितना मान लो? 100x। कीमत भी 100x मान लो, खपत भी 100x मान लो। अब दोनों का खर्च, जब खर्च कितना हो जाएगा? 100×100 कितना हो जाएगा? 10,000x। इसे y मान लो और इसे x। x×100y, यानी कि हमारा क्या आ गया? एक्स बाई। अब मेरा कीमत क्या है? क्या 100x, और खपत कितनी है? 100y। हमने ये अपनी तरफ से मान लिए। उसके बाद यदि हम खर्च निकालेंगे, टोटल खर्च निकालेंगे, तो कीमत और खपत का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल खर्च हो गया। और उसके बाद में ये क्या कह रहा है? पेट्रोल की कीमत में कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है? कीमत में 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 125x। इतना हो गया, सीधी सी बात है। उसके बाद अब मुझे खपत ज्ञात करना है। क्या कह रहा है इसमें? खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, खपत में पूछ रहा है। तो खर्च हमारा कितना हो गया? टोटल 10,000, इसमें से 125, x×x/, x से x करके 125 अट्ठे 1080 बाई, यानी कि जो हमारी वो क्या नाम है, खपत आई हुई है, वो कितनी आ गई है? 80 बाई। कितनी आ गई? 80 बाई। अब उसके बाद टोटल मेरी कीमत क्या थी? 100, यानी टोटल हमारा खपत क्या था? 100 का 100 बाई था। उसमें से 80 बाई घटा दो, कितनी बची? 20 बाई। यानी कि 100% टोटल हमारी खपत थी, उसमें से 80% हमने घटा दी, 80% निकाल दी। 80% निकालने के बाद कितनी बची? 20%। कितनी बची? 20%। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? 20%, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्या कह रहा है? 72, 162 और 216 का एलसीएम क्या होगा? मुझे एलसीएम पूछ रहा है इसका, लासा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो लघुत्तम समावर्तक ए 72, 162 और 216 का पूछ रहे हैं। ऑप्शन मेरे को दे दिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे दिए।
अब मुझे पता नहीं है इसमें कौन सा मेरा सही होगा, तो हम आपको एक सीधी सी ट्रिक बता रहा हूँ, कोई टाइम नहीं लगेगा और कुछ नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, सॉल्व करके नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छी ट्रिक। सीधी सी बात है, इसका भाग इसका भाग इसका भाग इन संख्याओं में दे दो जिसमें चला जाता है। पहले इसका भाग देके देख लो सभी में, जिसमें नहीं जाता है समझो वो संख्या हमारी नहीं है। मान लो 650 में दे दो 72, 72 दे दो, कितनी बार जाएगा? 9 बार, 9 बार जाएगा। कितना हो गया? 648, यानी 9 बार जाएगा, कितना हो गया? 648 बार। कितने बचे? 2। ये पूरा पूरा नहीं गया तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? गलत, ये नहीं आएगी। उसके बाद में 660 में देख लो। अब 660 में देखेंगे, जब हम भाग करेंगे तो 72 का भाग 2, इसमें कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा? 12। यानी शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कट जाए, समझो वही संख्या हमारी हो जाएगी, तो ये भी संख्या नहीं होगी। अब 648 में 72 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा 9 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो अभी क्या है, इसे रोको, इसे भी चेक करो 625 को। 625 को चेक करने के लिए 72 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। और क्या बचेगा? शेष। तो ये भी नहीं होगा, पूरा पूरा किस में जा रहा है? 648 में। हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 648। सीधा सीधा ऑप्शन करने की ट्रिक है ये। ऑप्शन आपको दे दिए जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा आप देख लीजिएगा पहले सबसे छोटी संख्या से। अगला देखो। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रहा है? 4/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7। इसको क्या करना है कि ये पूछ रहा है इसका, जब हम इस भिन्न को सॉल्व करेंगे, P/Q के रूप में दिए है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? चलो सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ये 4/7 लिखा है, 4/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7। अब इसे सॉल्व करके देखो। हमने आपको बता दिया, यदि हर बराबर है तो अंश जुड़ रहा है तो जुड़ जाएगा, यदि घट रहा है तो घट जाएगा, लेकिन हर ज्यों का तो ही रहेगा। ध्यान रखना, यदि हर बराबर है तो नीचे 7 लिखेंगे, और उसके बाद में यदि अंश जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे और घट रहा है तो घटा देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों जगह प्लस है, यानी कि जुड़ रहा है। 4 और 2 6, 6 और 1 7। अब 7 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रखना, बहुत ही सरल, आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। पहले उनके अंश और हर मिलाइए, यदि हर बराबर हैं तो अंश जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे और घट रहा है तो घटा देंगे। बिल्कुल भी छेड़ना और बिल्कुल भी घबराने की कोशिश मत करना। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे, ये हमारी पहली क्लास है, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को सेंड करें और लाइक करें, अच्छे से मेरे साथ जुड़ें। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे दिया 6600 बराबर x माइनस 37 माइनस 3420। तो x की वैल्यू, x बराबर क्या होगा? इसमें सवाल में ये दे दिया, उसके बाद इसमें कह दिया कि x की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी, x बराबर होगा क्या? चलो सॉल्व करके देखते हैं एक बार क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल तरीका है। ये क्या लगा है? बराबर का चिन्ह लगा है, इस तरफ के इधर सॉल्व कर लो, इस तरफ के इधर एक संख्या सॉल्व नहीं होगी, वो अपनी जगह रखी है, इसे सॉल्व कर लो। 6600, उसके बाद x, ये माइनस का है और ये माइनस का, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस, यानी जुड़ जाएगा। तो इसमें 37 जोड़ दीजिए, क्या बचेगा? माइनस के 7 और 5 और क्या 3 4, इतना हो गया। अब इसमें क्या दे रहा है? ये इधर किसका है? माइनस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। 660 प्लस 3 4 5 7, यानी x बराबर ही तो मुझे निकालना है। ये देखो x आ गई, x बराबर निकालना है। अब इनको दोनों क्या कह रही है? जोड़ दो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, प्लस 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 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 0 7 5 0 जुड़ेंगे तो 5 और 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 6 3 9 और 1 10। आंसर हमारा कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? देखो 10057, 10057 कहाँ पर है? ये रहा।
ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सरल तरीका है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको एक पेज दिया जाएगा, A4 साइज का एक वो क्या नाम पेज दिया जाएगा, बिल्कुल प्लेन पेपर, जिसमें आपको क्या करना है, अपना ये रफ कार्य करने के लिए ही आपको दिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से करना है, आपको बहुत टाइम मिलता है, बिल्कुल नहीं घबराना है। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे दिया, a बराबर -1 कामा b बराबर -2 और c बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अब मुझे बिल्कुल नहीं घबराने की दिक्कत है, क्योंकि मुझे इसमें मान तो दे ही दिए, ए का भी मान दे दिया है और बी का भी मान दे दिया है और सी का भी मान दे दिया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जहाँ ए लिखा है वहाँ -1 लिख दो, जहाँ बी लिखा है वहाँ -2 लिख दो, जहाँ सी लिखा है वहाँ +3 लिख दो और सॉल्व कर दो, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ -1 इसका वर्ग लगा है, वर्ग लगा दिया, प्लस ए माइनस का 1 गुणा, अब देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, बी कितना दिया -2 और सी कितना दिया है 3, माइनस कोष्टक माइनस बी का मान क्या दिया -2, इस पर वर्ग लगा है, वर्ग लगा दिया है। अब देखो एक का जैसे -1 गुणा और -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या रहेगा 1, तो यहाँ पर हम सीधे लिख दे रहा हूँ 1, और इसमें माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 और 1 3 दूनी 6, 6 1 6, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 2 दूनी 4, वो भी किसके निकलेंगे अंदर से प्लस के, तो ये जो माइनस पहले से लगा है वो हमारा लगा रहेगा, 2 दूनी 4। अब देखो प्लस वाली पहले जोड़ लो, प्लस के ये भी और ये 6 और 1 7 -4, जब 7 से 4 जाएंगे हमारे, 7 से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, देखो 3 किस में दिए, ऑप्शन नंबर ए से। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से करना है और मेरे साथ जुड़े रहिए, जल्दी से आइए। और उसमें लाइव क्लास अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे आप लोगों को, जब मेरे साथ अच्छे से जुड़ जाइए आप तो लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें भी जुड़ना है और आपको हर रोज़ एक नई क्लास मिलती रहेगी, जिसमें आपको अदर क्लास नहीं मिलेगी, सिर्फ पेपर ही मिलेंगे जो 2023 में हो चुके हैं, जो 22 में हो चुके हैं, ये सारे पेपर आपको मिलते रहेंगे हमारी क्लास पर। और मैं जो क्वेश्चन देंगे और जो भी पेपर के क्वेश्चन होंगे वो सभी सोल्व करा करके ही यहाँ बोर्ड पर आपको देंगे, बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 7, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, तो इनमें से भुजाओं की संख्या क्या होगी। उसमें बहुभुज के जो विकर्ण हैं वो 27 हैं और मुझसे क्या पूछ रहा है, उसको एक भुजा पूछ रहा है। बहुभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3, उसमें से मुझे एक भुजा पूछ रहा है कि इनमें से भुजाओं की संख्या क्या होगी, 3 नहीं होती हैं, बहुभुज में अधिक होती है, तो इसमें मुझे क्या पूछ रहा है, इनमें से भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। भुजाएं इसकी कितनी होती हैं 9, कितनी होती हैं 9, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है, 3/23 को प्रतिशत में बदलिए, किसमें परसेंटेज में बदलना है। अभी ये किसमें है, पी के ऊपर में वो भिन्न के रूप में है, P/Q के रूप में, यानी 3/30, इसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से क्या करते हैं 100 से गुणा। यदि परसेंटेज है, परसेंट से साधारण में बदलना है तो क्या करेंगे 100 का भाग। यदि वो पूछ रहा है कि परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, ऊपर 1 बचा तो 1 गुणा 10 क्या हो गया 10 1 10, कितना आ गया 10%। देखो ऑप्शन कहाँ है 10%, ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत अच्छे से मैं आपको लोगों को समझाऊंगा, बहुत अच्छे से मेहनत करूँगा, आप लोग थोड़ा जोश के साथ पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जिससे कि आप सिलेक्शन पाना है तो पाना है, दिमाग में ठानो कि मुझे सिलेक्शन पाना है, वैकेंसी एक हो वो भी हमारी होनी चाहिए, ये चीज़ सोचो, तभी आप मेहनत कर पाओगे। देर रात एक कर दो, होगा क्यों नहीं। दिया है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एस के सर एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो एस के सर के एक भाई और आ जाएं तो कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। बहुत बारीकी से इस पहले सवाल को समझो। एस के सर एक काम को 10 दिन में करते हैं, सीधी सी बात। यहाँ पर क्या कह रहा है, एस के सर के एक भाई और आ जाए, कितने भाई आ जाएं, मान लो अभी एस के सर क्या है अकेले, एक भाई और आ गया मेरा, हम 2 लोग हो गए, 2 भाई हो गए। अब जब हम एक काम को 10 दिन में करते थे, अब वही काम जब दोनों लोग मिलके कर देंगे तो कितने दिन में करेंगे 5 दिन में। बहुत सरल है, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है आपको 5 दिन।
तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 रुपये है, उसे 30% लाभ पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें क्रय मूल्य दे दिया और मुझे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। लाभ मेरा कितने दे दिया, परसेंटेज में, कितने परसेंटेज पर दे दिया, 30% पर। तो हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ किसमें, परसेंटेज में, बटे 100। ये हमारा होता है विक्रय मूल्य निकालने का साधारण फॉर्मूला। अब मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दे दिया है तो विक्रय मूल्य बराबर निकालना है, क्रय मूल्य क्या दे दिया 1590, उसके बाद में 100 प्लस लाभ कितना दिया 30% दे दिया बटे 100। 1590 130 हो गया, 130 बटे 100। सीधी सी बात है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 गुणा 30, 13 नंबर कितने होते हैं 117, 17 की 7, हासिल कितनी बची 11, 13 पंचे 65 और 11 कितने हो जाएंगे, जोड़ो 65 और 11, 6 और 7 76, एक बचा और 13 एक 13 और 7 कितने हो गए 20, 13 7 20 कितना आ रहा है 20 67। देखो कहाँ पर दे रहा है 20 67, ऑप्शन नंबर ए सही है। और बारीकी से सॉल्व करना है। यदि यहाँ पर मान लो मुझे क्या नहीं दिया है विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ रख देंगे, उसके बाद क्रय मूल्य हमारा यही रहेगा। ये गुणा में इधर जाएंगे, किसमें हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बहुत ही साधारण तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या क्या होगी। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P बटे Q के रूप में होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P बटे Q के रूप में नहीं होती हैं। जो रूट होते हैं जिस पर अंडर रूट लगा होता है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, बट लेकिन जो अंडर रूट के अंदर होते हैं इनका वर्गमूल हो जाता है, वो संख्या हमारी कैसी हो जाती है परिमेय संख्या होती हैं। जैसे ये पाई लिखा है, पाई का मान कितना होता है 22/7। ये जो 22/7 दिया है ये हमारा क्या है परिमेय, ठीक, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन जो ये चीज दी है ये पाई दिया है ये हमारा कैसा हो गया अपरिमेय संख्या है। याद रखना ये परिमेय संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। उसके बाद में √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। इसके बाद में √7 का, ये भी नहीं हो पाएगा। अब √25 का, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, कितना निकल के आएगा इसका 5। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह दिया 20/4 गुणा 5 + 30 - 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर इन सभी को सॉल्व कर करके और क्या है मेरे को क्या एक आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पर आएगा। कौन सा है, ये 4 विकल्प दिए इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखो ये बोर्ड मास का सवाल है, बोर्ड मास में बहुत सरल ट्रिक है। जैसे अभी मान लो ये हम आपको बता देंगे, इससे अलावा यहाँ पर कोई अंक चेंज हो गया या यहाँ चेंज हो गया, यहाँ चिन्ह चेंज हो गया, तब आप कैसे कर पाओगे। इसके लिए सीधी सी बात है, बोर्ड मास में क्या होता है ब्रैकेट जो ब्रैकेट के अंदर वाले होते हैं पहले उनको सॉल्व करना है, पहले छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट फिर उससे बड़ा। इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाले बोर्ड मास फिर ओ ऑफ बोलते नहीं, मूड ऑफ हो गया, ऑफ वाले का के ऐसे सवाल आ जाते हैं पहले, फिर उसके बाद इनको सॉल्व करना है। उसके बाद भाग के बाद गुणा के बाद जोड़ के बाद घटाना, ऐसे ही सॉल्व करते रहना है। इसी क्रम में कभी आपका गलत नहीं होगा। यदि आपने क्रम चेंज कर दिया तो आपके बिल्कुल गलती हो जाएगी। तो देखो इसका इसमें भाग दिया कितना आ गया 5 गुणा 5 + 30 - 10, 5 पंचे 25 + 30 - 10, 25 और 30 कितने हो गए 55 - 10 कितना बचा 45। देखो 45 ऑप्शन नंबर सही। बहुत सरल ट्रिक है, आप बहुत आराम से करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए सी से 50% कैसा है बड़ा। जो ए है पहले लिखो ABC, ए है बी से कितना बड़ा है 50%। मान लो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 150, भाई 50% बड़ा है। उसके बाद और सी से बी कितना 25, तो कितना हो जाएगा, यदि इसे 100 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125, और इसे कितना मानेंगे 100। भाई जो बी है सी से बी कितनी बड़ी है 25%,
तो सी हमारी 100 होगी, तो बी हमारी कितनी हो जाएगी 125। बड़ी हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, कितने प्रतिशत बड़ा है, तो ए किससे, बी से, ए बी से। चलो इनका अनुपात निकालो, कितना आ जाएगा 6 और 5। कितना बड़ा है कौन, ए, जो ए है इससे कितना बड़ा, 1। भाई जब हम 6 से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 1। किससे बड़ा है, बी से, बी से बड़ा है। 5 परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा 5 क्या करेंगे 20, कितना आ गया 20%। यानी ए है बी से कितने परसेंट बड़ा है, 20%। ऑप्शन नंबर 1 पहला सही है। बहुत सरल सवाल है, आपको पहले माइंड में थोड़ा समझना है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझो, समझने के बाद आप कैलकुलेशन करो। आप एक डिफेंस, एक फौजी बनने जा रहे हो, आप फौजी बनने जा रहे हो, फौज में सबसे पहले यही सिखाई जाती है, पहले चेतावनी, उसके बाद कार्रवाई। जो कमांड देते हैं सभी कैडेट, ऐसे कमांड देते हैं ऊंची आवाज में, तो पहले वो क्या करते हैं, पहले तो मुंह से चेतावनी देते हैं, कार्रवाई क्या करते हैं, बंद होने के बाद कार्रवाई करते हैं। वैसे ही आपको पहले सवाल को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद कार्रवाई करना है। बहुत अच्छे से क्लास बताएंगे आप लोगों को, मुझे पता है कि समझ में आ रही होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं मक्कार है, मटर गश्ती करते हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रही होगी, बोलते होंगे क्या पढ़ा रहा है, नहीं समझ में आ रही है। तो इसलिए आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमसे जुड़े रहे, और हम आपको हर रोज़ ओरिजिनल पेपर देते रहेंगे, कोई ना कोई एक नई अपडेट देते रहेंगे। अभी मैं आपको बताएंगे जब आपका फिजिकल आ जाएगा और आपका वो पेपर जब देने जाओगे ऑनलाइन वाले, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फिजिकल जब करने जाओगे तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको बता देंगे इसी बोर्ड के माध्यम से और इसी चैनल के माध्यम से। और हमारा चैनल SK सर आर्मी ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारा चैनल है, इसे आप अच्छे से सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपके वजह से हमारा भी चैनल उठ जाए और हम भी आपके साथ बहुत कड़क मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, जो कि आप कल के लिए फौजी बन जाओ, आने वाले भविष्य में आप भी फौजी बन जाओ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। मेहनत तो कर, तू देख, मेहनत तो कर, एक ना एक दिन वो मंजिल भी मिलेगी और तुझे मिलने का मजा भी आएगा। मेहनत करते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रहा है x पावर 0 बराबर 1, वो बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका सही जवाब क्या रहेगा, देखो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। यदि कोई अंक लिखा है, कोई अंक लिखा है, उसकी पावर यदि कुछ है तो उसका आंसर हमारा 0 आ जाता है। यदि कोई ये वर्ड से रिलेटेड है, जैसे x की पावर है, y की पावर है, 0 है, या कोई भी अंक है, तो उसका मान हमारा 1 ही रहेगा। याद रखना है इस चीज का। ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, सही जवाब दें। 2x - 1 बराबर 143। अब इसे सॉल्व हम नहीं करवाएंगे भाई, हम भी तो देखें तुम लोग कितना होशियार हो, कितना पढ़ते हो। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है आप लोगों को, बहुत अच्छे से जवाब देना है, आपको कॉपी में सॉल्व करके देना है। सीधी सी बात है, इसको इधर करने ला, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसके बाद हम नहीं जानते हैं, आप लोग खुद ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए हम आगे आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग की क्लास, जो 5 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं आर्मी GD में, तो ये पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग। ये तो मैथ की क्लास खत्म हो गई है, मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे दोस्तों। हम आपको जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाएंगे। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जमीन से उठ के आसमान तक, शिक्षा से आप पहुंच सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे आप बड़े से बड़ा कोई भी ताला हो उसे आप खोल सकते हैं। एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी पद पर बैठ सकते हो, शिक्षा से ही आप किसी भी पद पर बैठ सकते हो। आपके पास यदि शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, सबको एक झटके में त्याग सकते हो यदि आपके पास शिक्षा है। मेहनत करो और जुनून लाओ, बहुत अच्छा तगड़ा जुनून लाओ कि मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे भले ही मर जाए, ऐसा जुनून लाओ। चलो हाँ, तो देखिए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखो, यदि दूध का संबंध पानी से, दूध का संबंध किससे, पानी से, तो घी का संबंध किससे होगा, क्रीम से होगा, मिठाई से होगा, वनस्पति तेल से होगा, या इनमें से कोई नहीं। अरे घी एक तेल ही तो है, जो घी है हमारा एक तेल ही तो है भाई, वनस्पति तेल है ये। हमारा संबंध क्या क्रीम है, घी क्रीम है नहीं है, घी मिठाई है नहीं है, तो ये हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, वनस्पति तेल से। बहुत
रीजनिंग के सवाल बहुत ही छोटे सवाल आएंगे, बहुत ही छोटे। आपको बेसिकली रीजनिंग की जानकारी होगी, बस आप फाइट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इसके बारे में कट ऑफ भी बताएंगे, आर्मी जीडी की कट ऑफ कितनी जाती है, कहाँ तक जाती है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे अच्छे से सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल थोड़ा ऊंचा पहुंच सके और हम आप लोगों को जानकारी देते रहें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए रीजनिंग का। यहाँ पर दे रहा है 1,3,5,7 डॉट 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 11,13। अब हमारा 1 का संबंध 3 से किस प्रकार है और 3 का संबंध 5 से किस प्रकार है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2 जोड़े, क्या हो गया, 2 प्लस हो गए। उसके बाद यहाँ से और इसमें क्या हो गए, 2 प्लस हो गए, और यहाँ से इसमें क्या हो गए, 2 प्लस हो गए। सभी में क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 जोड़ रहे हैं, तो 7 में भी 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत सरल, इनको बहुत अच्छे से पहले देखो समझो। अरे भाई इसका इससे संबंध है, लिखा तो है, मुझे पता है संबंध क्या है, क्यों लिखा है यहाँ पर, पहले संबंध देखो इनका। जब आप संबंध जान जाओगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल 10 सेकंड में सवाल सॉल्व रखने की ताकत आप लोगों के अंदर आ जाएगी। पहले मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, एक जज्बात जुनून लाओ अपने अंदर बहुत अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए रीजनिंग का। 49 विद्यार्थियों में एस के सर का, विद्यार्थी कितने बैठे, 49, उसमें हमारा भी नाम आ गया, एस के सर, मेरा भी नाम आ गया। एस के सर का ऊपर से, अब हमारा ऊपर से, यानी कि ऊपर कौन सा हो जाएगा, नीचे रहेगा 1 2 3 4, ऊपर 49 से गिना, 18वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। मान लो मेरा 49 48 47, ऊपर से धीरे धीरे नीचे आते गए, हमारा कौन सा स्थान रहा है, 18वां। कौन सा रहा, 18वां। अब नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनेंगे तो हमारा कौन सा स्थान होगा। देखो सीधी सी बात, यदि वो ऊपर से पूछ रहा है तो 49 माइनस 18 करके उसमें क्या कर देना, 1 प्लस कर देना, सीधी सी बात। इसमें से जब हम इसे घटाएंगे क्या आ जाएगा, 1 और 3, 31 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 32। यदि वो ऊपर से नीचे की ओर कह रहा है, जैसे यहाँ पर ये कह रहा है एस के सर का ऊपर से 18वां स्थान है, ऊपर से, यदि नीचे से कह रहा है, नीचे से कह रहा है तो क्या करना है, जैसे मान लो वो ऊपर से कह रहा है, हमारा ये हो गया। यदि नीचे से कह रहा है, नीचे से, तो इसमें से जैसे मान लो 50 दे दिया, 50 विद्यार्थी है, 50 में नीचे से हमारा 7वां स्थान है, 50 नहीं 10 रखो समझने के लिए, 10 7वां स्थान है, नीचे से 7वां है। अब इसमें ये कह रहा है कि ऊपर से कौन सा स्थान होगा, तो इसमें क्या करना है, 10 से 7 गए, कितना बचा, 3, उसमें 1 जोड़ दो, 3 में हमने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, कितना हो गया, 4, चौथा स्थान हो गया। या जो 10 विद्यार्थी दे दिए, टोटल विद्यार्थी दे दिए, उसमें 10 में 1 जोड़ दो, और जो हम जिस जोन से स्थान पर हैं वो घटा दो, ऐसे कर दो, किसी भी तरीके से कर दो, 1 घटेगा। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग का देखिए। जिस तरह से रेल पटरी से संबंधित है उसी तरह बस किस से संबंधित होगी। मान लो रेल है, जो हमारी ट्रेन रेल है, रेल किससे संबंधित है, पटरी से। किस पर चलती है वो, पटरी पर। वैसे ही बस हमारी किस पर चलेगी, सड़क पर, यात्री पर नहीं चलेगी भाई, यात्री पर नहीं चलेगी, यात्री तो उसमें बैठेगा। और ड्राइवर पर नहीं चलेगी, ड्राइवर क्या करेगा, बस को चलाएगा, ड्राइवर ही चलाएगा भाई, ना ही यात्री और ना ही ड्राइवर, क्या हो जाएगा, सड़क पर चलेगी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो पास रीजनिंग का देखिए, NPX, LQW, JRV, जिस तरीके से ये संबंधित है उसी तरीके से हमारा एक यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, वो संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए B, जो B है UB, B के बाद क्या आता है W, B के बाद क्या आता है W, W के बाद X, तो B से पहले क्या आएगा U, B से पहले क्या आएगा U, क्या मिलेगा, एक हमारा U मिल गया। देखो U लास्ट में क्या है, कहीं है, किसमें है, U, ऑप्शन नंबर 1 से। इसमें ऐसी संख्या देखो, मान लो 1 मिल जाती है, यदि वो 1, अब मान लो यहाँ मेरा U था, वो यहाँ U पहले से होता तो मुझे अभी क्लियर नहीं करना पड़ता, तो मुझे क्या करना पड़ता, अरे भाई 2 जगह U है, पता नहीं कौन सा होगा, तो मुझे 1 और मिलाना पड़ता है।
अब जब मेरा यहाँ पर एक ही यू है तो सीधी सी बात है, पीछे एक यू है तो बस यही सही है। बहुत अच्छी है। चलो आज की क्लास यहीं पर बंद हो गई। अब अगली क्लास हम आपको फिर बताएंगे, अगला पेपर बताएंगे जो हुआ होगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय सभी लोगों को, दोनों हाथ से हमारी तरफ से। मेरे देश के भावी फौजियों सभी को जय हिंद, जय हिंद। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।